जय शिव गोरखाधीश सतनामाधीश का। तो साधकों, आज हम चर्चा करते हैं कि जो भी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति जो भगवान ईश्वर, आज सीधे से हम कह रहे हैं आपको कि भगवान को पाने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए और देवी देवताओं को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए क्या हमें चल के एक पैर आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत है कि हम एक पग आगे बढ़ाएंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी या दैवी शक्ति की प्राप्ति होगी। जब तक हम एक पैर आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या भगवान हमसे कदमों दूर है? जो चाहें तो आप चारों धाम की यात्रा कर लें, कोई धाम छोटा मोटा छूटे नहीं, सभी धामों का भ्रमण कर लें, सभी लिंग जो स्थापित हैं वहाँ जाकर भ्रमण कर लें। तो क्या आप भोलेनाथ को अंदर से जानते हैं? आप भोलेनाथ को बाहर से जानते हैं कि भोलेनाथ ये चारों धामों में अलग अलग विराजमान हैं। जब चारों धामों में अलग अलग विराजमान है तो इन्हें बीच का स्पेस अंतर है, वहाँ पे भोलेनाथ नहीं विराजमान है। एक धाम से दूसरे धाम की दूरी कितनी है? तो बीच की जगह जो स्पेस बचता है वहाँ भोलेनाथ मौजूद नहीं है। आपसे कितनी दूर भोलेनाथ हैं? आपसे भगवान की दूरी क्या है जो हम चल के हम भगवान को से मिलने के लिए हम जाते हैं? तो ये जो सांसारिक प्रथाएं प्रचलित हैं, इनसे साध को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। हम जब तक भटकते हैं, जब तक हमें स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, स्वयं का हमें अनुभव नहीं होगा, तो हम सांसारिक मान्यताओं में भटकते रहेंगे। आप देखते हो ये लोग तीर्थों को जाते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गाड़ियां पलटती हैं, कितने लोगों को जान जाती है। अगर कोई श्रद्धालु अपने जहाँ भी इष्ट के लिए घर से कदम निकालता है तो क्या उस इष्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि साधक मेरे यहाँ सुरक्षित आए और सुरक्षित घर वापस जाए? ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? अधिकांश घटनाएं होती हैं क्योंकि कारण है कि साधक अपने इष्ट से कनेक्ट नहीं है। साधक इष्ट से कनेक्ट नहीं है, साधक इष्ट को अपने से अलग मानता है, इसलिए ऐसा होता है। वो जाता है, बाहरी कर्म करता है, लेकिन ये अंदर से इष्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर जुड़ा हुआ है तो उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो उससे दूर कहाँ है। पीछे कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन वहाँ, ऐसे घट में ब्रह्म है दुनिया जाने नहा ना है। तो ऐसे जो घट घट में ब्रह्म है और ब्रह्म से ही जीवन संचालित है, तो हम ब्रह्म को क्या चारों धामों में हमें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी? मठों और मंदिरों में उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी जिस असली मंदिर को आप भूले हुए हो, जो तनिक आपसे दूर नहीं है। तो साधकों, ये ऐसे भ्रामक जो है मान्यताओं से बचें। कब बच पाएंगे आप ऐसी मान्यताओं से? जब तक आपको स्वयं का ज्ञान नहीं होगा। जब स्वयं का ज्ञान होगा तो ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी कि ये तो सब हम में समाई हुई हैं, मेरे में ही सारी चीज़ें समाई हुई हैं।
सभी धाम मेरे में समाये हुए हैं, सारे तीर्थ जो स्थापित हैं वो हमारे अंदर समाये हुए हैं। तो फिर आपको भटकने की क्या जरूरत पड़ेगी। जो लोग बाहर बाहर से मानते हैं कि हमारे भोलेनाथ हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम स्वयं भोलेनाथ हैं, हम स्वयंभू हैं, और ज्ञान के नाम पर और पावर के नाम पर, अरे कहने से थोड़ी हो जाता है, उसको अंदर से उतरो, अंदर से उतरो। मैं कौन हूँ, अंदर से नहीं जानोगे, आंतरिक दृष्टि से नहीं जानोगे ईश्वर को या स्वयं को। एक ही बात है, अलग नहीं है। स्वयं को जान लो तो ईश्वर की कोई दूरी नहीं है, एकदम भी दूरी आपकी ईश्वर से नहीं है, एक ही हो। जब तक आप स्वयं को नहीं जान पाओगे तब तक आप भूत और भगवान में भटकते रहोगे। तो साध को हमारा ही कहना है कि स्वयं को जानो। कोई बड़ी बात नहीं स्वयं को जानना। जिस प्रकार से आप खेत में हल चला के मेहनत करके अन्न को उपजाते हैं, यानी आप मंथन करते हैं और उसका एक स्पेस होता है उसको आप फल प्राप्त करने का। इसी प्रकार से यदि आप दृढ़ता से उतर आएं, दृढ़ता से अपने मानसिक स्तर को मजबूत करें कि हमें स्वयं को जानना है। हमारा जन्म क्या पेट भरने के लिए हुआ है? हमारा जन्म क्या बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है? हमारा जन्म ऐशो आराम करने के लिए हुआ है? ये तो जानवर भी करते हैं, आराम भी करते हैं, ऐश करते हैं, पेट भी भरते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। तो आपकी जो मनुष्य होने की श्रेष्ठता कहाँ है? उस श्रेष्ठता को ढूंढो और श्रेष्ठ बनो। जानवर जैसे मत रहो। आप किस लिए आए हैं इस संसार में? जो क्षमता आपके अंदर है वो जगत में क्षमता किसी के अंदर नहीं है। किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है स्वयं को जानने की। वो सिर्फ क्षमता वो आपके अंदर है। तो आप अपने को जानो, स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूँ। ये आज का वीडियो, धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो हम थोड़ी सी बात कह के ही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो डालेंगे साधना का। तो जय शिव गोरखादेश, सतनाम आदेश गुरु का। ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसको शेयर करना जिससे दूसरे साधुओं तक हमारी वीडियो पहुँचे और उसका लाभ उठाएं। हमें फिर हम कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को अगर 50 लोग देखेंगे और 50 में एक साधक जागेगा तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। 100 साधक हमारी वीडियो को देखेंगे, 100 में 2 साधक निकलेंगे स्वयं के जिज्ञासु, तो मैं अपने को धन्य मानूंगा इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो दोस्तों अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और इसे शेयर करें जिससे दूसरे लोगों को तक ये हमारी वीडियो पहुंचे। जय शिव गोरखादेश, सतनाम आदेश गुरु का। धन्यवाद दोस्तों।